इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और युवा नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ समय से यह खबरें लगातार सामने आ रही थी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेतृत्व से, चाहे वो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, उससे नाराज चल रहे थे। और आज हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हमने हाल में देखा था कि राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया था, दाहोद में वहां पर बड़ी सभा की थी। उस दौरान भी हार्दिक पटेल और राहुल गांधी के बीच मीटिंग होकर इस मामले के सुलझने की बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद कांग्रेस का जो चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ था, 3 दिवसीय चिंतन शिविर, उसमें भी हमने देखा था कि हार्दिक पटेल मौजूद नहीं थे। गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के चिंतन शिविर में थे, कन्हैया कुमार भी कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में मौजूद थे, लेकिन हार्दिक पटेल कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में मौजूद नहीं थे। तभी से उनकी पार्टी को लेकर के, पार्टी छोड़ने को लेकर के अटकलें लग रही थी उनकी, और आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा अपना जो रेजिग्नेशन दिया है उसमें कई आरोप लगाए हैं। उस पर अगर हम एक नज़र दौड़ाए तो हम देखेंगे कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के बारे में क्या बातें कही है। अगर यहाँ पर हम देखें, वो हार्दिक पटेल अपने रेजिग्नेशन में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो कांग्रेस, बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस का जो नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी कह लीजिए या गांधी परिवार से जुड़ा हुआ, उस पर वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते यहाँ पे दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी मैं पार्टी की समस्याओं को लेकर उनसे मिला तो उनका ध्यान फोन चलाने में ज्यादा रहा। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो वो कह रहे हैं कि अपने खर्चे पर दिन भर 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हुए जनता के बीच में जाता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता जो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता को उनका सैंडविच समय पर मिला या नहीं। तो राज्य का जो कांग्रेस का नेतृत्व है उस पर भी वो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता गुजरात आता है तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। सिर्फ इसी का ध्यान रखते थे पार्टी के नेता, बाकी जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं या पार्टी से जुड़े मुद्दे हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता था। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो एक और बड़ा आरोप हार्दिक पटेल लगा रहे हैं अपने रेजिग्नेशन में कि कांग्रेस के जो राज्य के नेता है उन्होंने बड़े आर्थिक फायदे उठाए, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार बिक जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, ऐसी लगातार खबरें आ रही थी, और उन्होंने जो आज अपना लंबा चौड़ा इस्तीफा लिखा है कांग्रेस नेतृत्व के लिए, उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है। कांग्रेस के राज्य नेतृत्व पर और शीर्ष नेतृत्व पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर हम हार्दिक पटेल एक जाना पहचाना नाम गुजरात की राजनीति में हो गए थे। हमने देखा था कि 2017 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे गुजरात में, उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बेहतर था। बीजेपी को कांग्रेस ने 99 सीटों पर रोक दिया था। 182 सीटों की गुजरात विधानसभा है और उसमें 100 का आंकड़ा बीजेपी इन चुनावों में 2017 के चुनावों में पार नहीं कर पाई थी। 99 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। तो इस नतीजे के पीछे एक जो बड़ा फैक्टर माना जाता है वो हार्दिक पटेल को माना जा रहा था, क्योंकि उस वक्त हार्दिक पटेल पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त का जो कांग्रेस का कैंपेन था, विकास पागल हो गया है, आपने नारा ये सुना होगा, उस टाइम काफ़ी ये प्रचलित हुआ था, विकास गांडो थायो छे। तो इसके इर्द गिर्द जो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी और उसमें जो हार्दिक पटेल का साथ मिला था कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति गुजरात में थोड़ी सुधरी थी 2017 के चुनावों में।
उसके बाद 2019 में हमने देखा था हार्दिक पटेल कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए थे। उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का जो राज्य का नेतृत्व है उसके साथ उनकी अनबन चलती रही थी, जिसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफे से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी की तारीफ की थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो आरक्षण आंदोलन के समय से ही लड़ते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने बीजेपी की भी तारीफ की थी। तो अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हो सकता है हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन इस पर अभी भी कोई कंफर्मेशन आना बाकी है। हम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।